वहाँ पे कैसल था जो कि इन्वर्नस में ही था। तो वहाँ पे नॉर्वे वालों ने जो वाइकिंग्स थे ना, उन्होंने अटैक किया था उस टाइम पे 1700 में 1600 में। भाई स्टैचू बना रखे थे उन्होंने वहाँ पे, वाइकिंग से किचन बना रखी कि उस टाइम पे कैसे खाना बनाते थे। किचन के अंदर बिल्लियां लटका रखी हैं, होल्स बना रखे हैं, तुम होल से देख सकते हो कि दुश्मन आ रहा है, बट वो तुम्हें नहीं देख सकता, तुम मुझे देख सकते हो। जितनी भी हिस्ट्री है वो सब बताते हैं, कौन कौन से मैथमेटिशियंस यहाँ पे पढ़े हैं, बाकी साइंटिस्ट वगैरह पढ़े हैं, तो उनके बारे में हिस्ट्री बताते हैं कि इंडियन वो भी था साइंटिस्ट जो वहाँ पे पढ़े थे, उनके बारे में बताया। न्यूटन का जो पेड़ था जहाँ पे एप्पल नीचे गिरा था, वो पेड़ दिखाया वहाँ पे। चाइना टाउन बहुत तगड़ा है वहाँ का, मतलब वो सबसे बिजिएस्ट लगा मुझे प्रॉपर लंदन का। अगर रात में कहीं घूमने जाना है तो वो एक ही प्लेस है जहाँ पे आप रात में चिल कर सकते हो, जहाँ पे सब चीज़ें खुली हुई हैं, लाइक स्ट्रीट फूड वगैरह जो भी। दोस्तों स्वागत है आपका नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है अमित भाई जो कि है इस पॉडकास्ट के होस्ट, और ये हमसे पूछना चाह रहे थे कुछ सवाल हमारी यूरोप ट्रिप के बारे में। और हमने कहा कि यार अब हम आपको सब बता ही रहे हैं तो कुछ कैमरा भी लगा लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस तक भी बात पहुंच जाए। और अमित भाई भी जो है वो फर्स्ट टाइम यूके और स्कॉटलैंड घूम कर आए हैं। अभी रिसेंटली वो कैसा है उसके बारे में हम अमित भाई से जान लेंगे, और अमित भाई हमसे यूरोप का पूछ लेंगे। तो एकदम घर वाली बातचीत है। आप लोग भी हमारे घर के ही मेंबर हो तो आप भी सुन लो हमारी बातें। हो सकता है जो नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो वो उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए। तो अमित जी, तो आप बताओ, आप यूके गए थे पहली बार, इंडिया से बाहर पहली बार गए हो आप? भाई थर्ड टाइम था ये इंडिया से बाहर, और यूरोप साइड पहली बार? यूरोप साइड पहली बार। यूरोप में नहीं, यूरोप में तो नहीं आता है यूके, मतलब ब्रेक्सिट हो गया पर फिर भी यूरोपियन साइड ही आता कॉन्टिनेंट। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। कैसा लगा लंदन उतर के? भाई लंदन उतरते एक तो बहुत ज्यादा फ्रेश एयर है जो कि यहाँ पे तो है ही नहीं। वो तो पार्ट बहुत तगड़ा था कि मतलब स्टार्टिंग के 4 दिन तो बहुत ज्यादा एनर्जी रही वहाँ पे घूमने में, क्योंकि मैं रुका चालू में नहीं गया था लंदन से, तो लंदन के अंदर बढ़िया हिसाब किताब था। मतलब यहाँ से तो बहुत अलग कंट्री है, तो वहाँ पे मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गया, बाकी जगह भी गया था। लंदन में आपका होटल कैसा था? लग्जूरियस था? भाई लग्जूरियस नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो लग्जूरियस है वो जाएगा कम से कम 50,000 60,000, आपको बताइए। आपका कितने? मेरा था 20-25 हज़ार का, हाँ, जो कि बेसिक था। और भाई 20-25 हज़ार तो यहाँ का लग्जूरियस है पर नाइट। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ तो बड़ा वाला कमरा और फुल लग्जरी, और आपके पास वेटर्स और वो रहते हैं, हाउसकीपिंग। तो वो लोग थे सब। हमने सुना ऐसा कि अपना सामान खुद ही लेके जाना पड़ता है बाहर के होटल्स में, तो कैसा था? भाई वो पार्टी बहुत बेकार था, बट स्टार्टिंग में तो हो गया वो चीज़। मतलब सामान खुद ही लेके जाना पड़ता है, और स्टार्टिंग के 1 हफ्ता ठीक था। उसके बाद जो आखिरी में जो ट्रिप बढ़ जाती है ना, फिर उसमें अगर तुम्हारा एक ही होटल है 4-5 दिन तक तो ईजी रहता है। अगर तुम हॉप करे जा रहे हो तो उसमें दिक्कत है। अब मेरी 15 दिन की ट्रिप पे 3-4 महीने हॉप करे, तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो अच्छे लगे और आखिरी के 2 उसमें टफ था। लंदन में तू कहाँ घूमा? कोई अट्रैक्शन पॉइंट या कहाँ गया तू? भाई लंदन में गए थे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, फिर वहाँ पे लंदन से 2 घंटा दूर है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर गए थे, वो भी बढ़िया था। वहाँ घूमने को क्या है? भाई वहाँ पे गार्डन है, यूनिवर्सिटीज है, वो थोड़ा बताते हैं वहाँ के बारे में। एक पंटिंग एक्टिविटी है बोट की तरह, वो करवाते हैं। अच्छा। वहाँ के थोड़ा हिस्टोरी, जितनी भी हिस्ट्री है वो सब बताते हैं, कौन कौन से मैथमेटिशियंस यहाँ पे पढ़े हैं, बाकी साइंटिस्ट वगैरह पढ़े हैं, तो उनके बारे में हिस्ट्री बताते हैं कि इंडियन वो भी था, आई मीन साइंटिस्ट जो वहाँ पे पढ़े थे, उनके बारे में बताया। न्यूटन का जो पेड़ था जहाँ पे एप्पल नीचे गिरा था, वो पेड़ दिखाया वहाँ पे, अच्छा, जो कि उधर यूनिवर्सिटी में। हाँ, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं भाई वहाँ से, तुम्हें पता ही है भाई। वहाँ पे शार्ड का एक्सपीरियंस कैसा था? भाई शार्ड का बहुत बेकार था एक्सपीरियंस। शार्ड का बहुत बेकार, मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि तुम्हें हाइट पे ले गए और वहाँ से तुम व्यू देख रहे हो, तो वो तो कहीं भी देख लो आप व्यू, तो मतलब आप प्लेन से जा रहे हो तो वो सेम व्यू दिखता है आपको लगभग वैसे ही जब लैंड करते हैं। तूने कॉम्प्लीमेंट्री वो ड्रिंक देते हैं वो ली थी अपने उसमें? भाई मेरी नहीं थी, मेरे में नहीं थी कॉम्प्लीमेंट्री। और किसी म्यूजियम या ऐसी जगह गया था तू जो अलग सी लगी हो, या कि लंदन में अलग सा कुछ दिख गया? भाई लंदन के अंदर म्यूजियम नहीं गया भाई, बाहर से देखा था। वो बी से कोई पैलेस है वहाँ पे, बकिंगम पैलेस। हाँ, अंदर नहीं गए कहीं भी। भाई बाहर मार्केट एक्सप्लोर करी, मॉल्स वगैरह में घूमते दिन में और रात में। मतलब मौसम कैसा था? भाई चाइना क्या है, वो चाइना टाउन बहुत तगड़ा है वहाँ का, मतलब वो सबसे बिजिएस्ट लगा मुझे प्रॉपर लंदन का। अगर रात में कहीं घूमने जाना है तो वो एक ही प्लेस है जहाँ पे आप रात में चिल कर सकते हो, जहाँ पे सब चीज़ें खुली हुई हैं, लाइक स्ट्रीट फूड वगैरह जो भी है। और आप सबवे से ट्रैवल कर रहे थे या कैब वगैरह में? कैसे भाई दोनों कर रहे थे। ज्यादा इजी क्या है, मतलब सस्ता क्या है? इजी भी ट्रेन है और वैसे भी वही बढ़िया है, कन्वीनियंट है ना। कैब्स तो बहुत महंगी है यूके कैब में। बहुत महंगी है भाई। फिर तो उसके बाद कहाँ पे गया? लंदन तू था, फिर उसके बाद? भाई लंदन के बाद फिर मैं चला गया ऊपर मैनचेस्टर और लिवरपूल, वो भी अच्छा था, वो भी बढ़िया था। वहाँ क्या क्या है घूमने को? भाई लिवर है तो बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने एक दिन के लिए कवर करे थे, तो मैं तो बस नॉर्मली जो उनका खाने पीने का मेन एरिया है वहाँ पे गया था मैनचेस्टर में, और जो वहाँ पे स्टेडियम है यूनाइटेड का स्टेडियम, वो कैसा रहा टूर? भाई मैं बहुत एक्साइटेड था उसके लिए, बट इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं लगा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे लगा कि बहुत तगड़ा ग्राउंड होगा, बहुत मैसिव ग्राउंड होगा,
वो एक्चुअली में कुछ इतना बड़ा है नहीं ग्राउंड, छोटा ग्राउंड बहुत छोटा ग्राउंड है। और वो टनल में गया था जहाँ से प्लेयर्स आते हैं और वो उनका जो ड्रेसिंग एरिया था उधर ड्रेसिंग बहुत पुराना बन रखा है वो, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो आज के जो नए स्टेडियम है उनसे कंपेयर करे जाए तो वो वैसे हिस्टोरिकल होगा अपने आप में बहुत तगड़ा, क्योंकि रोनाल्डो ने वहाँ से काफी मैचेस खेले हैं, बट उससे तगड़े स्टेडियम्स हैं मतलब मेरे हिसाब से जो काफी अच्छे हैं। तूने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सीट पे भी तो बैठा था, तू वो कैसा लगा वहाँ पर सबसे तगड़ी फीलिंग आई मेरे को वो वाले, क्योंकि वो एक्चुअली में उसका बता रहा था, उसका रेप्लिका नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बैठने का रहता है उसका बाकी स्टेडियम में रेप्लिका बना रखा है, तो उन पे जगह कम है तो उसने बोला हम इसी में दिखाते हैं। वहाँ पे दिखा रहा था कि ये ओल्डेस्ट सीट है रोनाल्डो की, सबका बता रहा था। और क्या क्या था फिर? स्कॉटलैंड गए आप? स्कॉटलैंड कैसा लगा? स्कॉटलैंड भी बढ़िया आपने रोड ट्रिप करी ना? था। एक दिन की road कार trip करी थी। रेंटल वगैरह वाला सिस्टम कैसा था? भाई सही था, बढ़िया था वो भी। आपने इंडिया से ही बुक कर दी थी? हाँ यहीं से बुक कर दी थी गाड़ी मैंने, बट वहाँ पे थोड़ा सा मतलब गाड़ी महंगी है मिलना, मतलब थोड़े महंगा है गाड़ी का भी सीन। कितना एक्सपेंस भाई है? मतलब एक दिन का पड़ा मेरे को 70,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तूने कौन सी गाड़ी ली थी? रेंज रोवर विल्लार। भाई हमें 60,000 में ऑडी Q2 मिली बट थी। उसमें ये रहता है ना कि अगर तुम 4-5 दिन के लिए करा रहे हो तो तुम्हें सस्ता पड़ता है, वो मुझे वहाँ जाके पता लगा बाद में कि मुझे वो करना चाहिए था। ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था? डिफरेंट है इंडिया बहुत से? डिफरेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। चलान वलान कटा? नर्वस हुए आप? भाई मैं जैसे गाड़ी चलाई तो पहले तो नॉर्मल लग रहा है कि चला लूंगा, बट एकदम से एरोज आ रहे हैं, कुछ हो रहा है तो एकदम से हॉर्न आता है पीछे से। मैंने कहा भाई साहब, तो मैं राइट टर्न लेने वाला था, एक और गलती करने वाला था, बट मैं सीधे चला गया था। सुमित क्या मेरे भाई कह रहा कि सही कर रहा, तू गलती पे गलती नहीं कर रहा, तू दोबारा सीधे चले जाएगा। ऑल्दो मैं जाना उस साइड था, बट मैं रॉन्ग जाकर रूल नहीं तोड़ सकता ना दोबारा, फिर दोबारा हॉर्न बजाता मेरे पीछे। तो भाई 2-3 बार हॉर्न लगे और फिर उसके बाद थोड़ा समझ में आया। मतलब हॉर्न लग गए? हाँ बट भाई ईजी नहीं है, जैसे इंडिया में हम फ्री होकर चलाते हैं गाड़ी, वो चीज़ नहीं है। तूने मैक्सिमम कितनी भगाई वेलार? 140-150 के आसपास से फील आ गई होगी वहाँ? मजा आ गया था। वो गाड़ी तो पावरफुल गाड़ी है। और रोड ट्रिप बहुत सुंदर है क्या? हाँ बहुत कहते सुंदर कि है, भाई जो जाने का UK जो रास्ता है बढ़िया है। आप जैसे इंडिया के जो अटल टनल के बाद वाले पहाड़ हैं वो भी देखे हैं आपने, मतलब अच्छी ड्राइव देखी है आपने? इंडिया से कंपेयर करें तो सुंदर कौन सी है? भाई दोनों सुंदर हैं। अपने वो पहाड़ी ड्राइव है या फिर वो कैसी अगर ड्राइव? मैं ड्राइव की बात करूं तो अब जैसे रोड वाइज जो कंफर्टेबल वाइज है वो ये बढ़िया है, इंडिया वाली? स्कॉटलैंड वाली। बट अगर मैं नज़ारे की बात करूं तो जम्मू कश्मीर वाली बढ़िया है अटल टनल के बाद। अच्छा, विजन देखने वाइज बहुत ज्यादा बढ़िया है। और तो वैसे यहाँ ड्राइव क्या व्यू था? भाई यहाँ Hills का पे ही रोड था? सीधे थी और सीधे रोड थी, आप उसमें जा रहे हो 120, 130, 140 और आपको व्यूज मिल रहे हैं बड़े बड़े, बट एक ही व्यू चले जा रहा है, वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा व्यू। उसमें क्या है, तुम बदल रहे हो रोड, व्यूज चेंज हो रहे हैं, कभी स्नो ज्यादा है कभी स्नो पास में है। तो यहाँ भी हिली थी, मतलब पहाड़ों का नजारा था? हाँ कैसा? हिली था, पर इतना वहाँ की हिली यहाँ की हिली से बहुत मतलब वैसे नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा कि जो छोटे पहाड़ वाले हैं ना, वो उनका सबसे बेस्ट हिली है, वो वाला सीन है। ज्यादा हिली मतलब हमारे यहाँ ज्यादा लंबे पहाड़ हैं। एल्टीट्यूड ज्यादा है यहाँ का, हमारे यहाँ का। और स्कॉटलैंड कितनी देर लगी? 6 घंटे? भाई 4 घंटे। वहाँ पे ये भी सिस्टम है कि अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का रास्ता वैसे 2 घंटे का था, पर मेरी ट्रेन 4 घंटे में पहुंची। तो अगर आप आधे घंटे ट्रेन लेट कर दिया तो आपका पूरा पैसा रिफंड है। अच्छा, हाँ 15 मिनट करा तो 25% रिफंड है। तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आई, इसी लगी मेरे को, वहाँ पे टाइम की वैल्यू एक तरीके हाँ यार इंडिया में भी होनी चाहिए ये चीज़। तू वहां पर भी गया था इन्वर्नेस, क्या इसका नाम क्या था, क्या जगह से। थी? इन्वर्नेस था टॉप, जैसे कि स्कॉटलैंड का भी एकदम टॉप, जैसे इंडिया का जम्मू कश्मीर हो गया, तो वो एकदम बढ़िया था कंट्री साइड। वहां पर क्या एक्सपीरियंस था? तू वहां पे वाटरफॉल में भी गया था शायद, वो कौन सी थी? भाई मुझे आइल ऑफ स्काई वहाँ पर ले गए थे, वो बढ़िया था भाई, वो अमेजिंग था। वो जर्नी थी भाई प्रॉपर। वो तो ऐसा वहाँ पे जाके पता लगा कि अपनी गाड़ी लेके जाओ भी तो ज़्यादा मजा आएगा वहाँ पे। हम क्योंकि ट्रैवलर वो रोक रहा था वहाँ पे, वो कैसल था। हाँ सॉरी भाई, कैसल में गया था मैं। कौन सा? एडिनबरा कैसल? एडिनबरा कैसल नहीं, वहाँ पे कैसल था जो कि इन्वर्नेस में ही था। तो वहाँ पे नॉर्वे वालों ने जो जब वाइकिंग्स थे ना, उन्होंने अटैक किया था उस टाइम पे 1700 में 1600 में। वो तगड़ा लगा मेरे को। तो आपको ऐसी फील आ रही थी वाइकिंग्स वाली जगह? हाँ, आ अभी गया उन्होंने मैं। भाई स्टैचू बना रखे थे उन्होंने वहाँ पे वाइकिंग्स के, किचन बना रखी कि उस टाइम पे कैसे खाना बनाते थे। किचन के अंदर बिल्लियां लटका रखी हैं, होल्स बना रखे हैं, तुम होल से देख सकते हो कि दुश्मन आ रहा है, बट वो तुम्हें नहीं देख सकता, तुम मुझे देख सकते हो। तो और जैसे किचन थी ना, तो किचन में यहाँ पे खाना बन रहा है, पर जो किंग वगैरह थे वो तो ऊपर खाना खाते थे। तो साइड में एक लैडर लगा रखी, मतलब रस्सी लगा रखी है, तो खाना को रखेंगे, रस्सी ऊपर करेंगे, खाना ऊपर चले जाएगा, सर्वेंट को देख। तो पूरा तगड़ा कैसल था वो, कि वो लोग कैसे रहते थे वहाँ। ये तो इंटरेस्टिंग लगा, हाँ, मजा बहुत आएगा तगड़ा देख था के। ये तगड़ा। इसकी वीडियोस वगैरह है तो देख भाई उन्होंने अलाउ नहीं करी वीडियो बनाना वहाँ पे। उनके ग्लासेस वगैरह भी तो अलग हैं पीने के, तू बता रहा था। हाँ मैं भाई जो हमने वाइकिंग्स में देखे थे ऐसे वाले होते हैं, हाँ, जैसे हाथी के हॉर्न वो होते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली रखे हुए थे। अच्छा, उनका रेडियो रखा हुआ, जो उस टाइम का रेडियो था भाई, बहुत चीजें रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा उनकी सारी चीजें रखी थी। हाँ भाई उनके एरोज रखे थे, कि उन्होंने जो एरोज बना रखे थे पत्थर के काट काट के बना रखे थे एरोज, तो वो रखे थे उस जमाने के, वो पत्थर को और एरो की शेप में काट के और तीर कमान से मारने, वो बढ़िया लगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसी आइटम थी कि इस तरह की तो आप अपने साथ ले जा सकते हो, खरीद सकते हो? खरीद ही नहीं सकते ना,
उसको टच ही नहीं कर सकते वहाँ पे लिखा हुआ। बट वैसी आइटम स्कॉटलैंड में वहाँ पे मिल रही थी, स्टोर्स होते हैं ना, तो नकली जो सेम वही। हाँ रेप्लिका जो होते हैं वो बिक रहे थे, पर वही बहुत महंगे थे। ये मेन सिटी से दूर थी जगह? आइल्स ऑफ स्काई, हाँ मतलब जो इन्वर्नस है उससे भी 3 घंटे आगे। इन्वर्नस से ऊपर आइल्स ऑफ स्काई। इन्वर्नस जैसे कि वो टॉप हो गया, तो ये वेस्ट साइड जाता है एकदम, वेस्ट कोस्ट पे। बढ़िया जगह है, कोई जाना चाहे तो। हाँ बढ़िया जगह है। और स्कॉटलैंड कैसे लगा आपको? स्कॉटलैंड ज्यादा लाइट है, थोड़ा वहाँ पे ज्यादा फ्री, मतलब भाई वहाँ पे नदी। हैरी पॉटर वाइब्स है ना वहाँ पे प्रॉपर भाई, एडनबरा तो पुरानी हैरी पुरानी पॉटर है, बिल्डिंग। एडनबरा तो हैरी पॉटर है भाई, एडनबरा भी तगड़ा है। ग्लासगो नहीं गए थे आप ग्लासगो स्कॉटलैंड? नहीं गया अच्छा, बस आप एडिनबरा और आइल ऑफ स्काई और इन्वर्नस। एडिनबरा भी होटल में थे आप या हॉस्टल वगैरह था? भाई मेरे सारे होटल्स थे, हॉस्टल एक भी नहीं था, एयरबीएनबी भी नहीं था? एयरबीएनबी भी नहीं था। अच्छा, होटल्स ही थे। होटल वैसे एयरबीएनबी एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, अगर आप रुकना चाहो, दोस्तों फैमिली के साथ रुकना चाहो तो एयरबीएनबी ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया एयरबीएनबी बाहर कभी, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि बाहर जा रहे हैं ना तो खाना मिल जाए बस। एयरबीएनबी गया तो बाहर जाना पड़ेगा खाने के लिए, या फिर खुद बनाना पड़ेगा, तो बस एक वो थी चक्कर तो में खाने की Airbnb कराया दिक्कत था। नहीं हुई लंदन में? मतलब इंडियन भाई खाने हुई, थे, आप थोड़ी क्या बहुत खा हुई। रहे थे? मतलब ज़्यादा नहीं हुई, वहाँ पे क्या रहता था कि एक तो खाना मिलता था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता था, तो तुम एक बार भी अगर तुमने लंच में कुछ खा लिया तो 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो वहाँ पे जैसे 9 पाउंड का आता था शॉर्मा आता था, तो बहुत ज़्यादा होता था वो, तो वो खा लिया। तो रात में कोई इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए, दिन में जो बस उनका जो अमेरिकन ब्रेकफास्ट है वो समझ नहीं आया मेरे को। उसमें से अपने पास वो ऑमलेट रहता है, ब्रेड्स रहती है, जैम्स रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, कॉफ़ी चाय रहती है। और लंदन में लोग कैसे दिख रहे थे? इंडियंस बहुत ज़्यादा दिख रहे थे या फिर मतलब जैसे कह रहे हैं मुस्लिम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? वहाँ के जो प्रॉपर लोग थे ना, वो एक तो अलग ही पार्टी कर रहे थे, वो तुम्हें अलग ही झुंड में दिखेंगे। तो वहाँ के लोग तो कम ही थे, बाकी अलग अलग कंट्री से जो लोग आ रखे हैं, फ्रांस से, इधर से उधर से, वो लोग दिखे। और अगर मैं इधर की बात करूँ, एशिया की साइड या फिर इधर इंडिया की साइड, तो यहाँ के भी लोग थे, इंडियंस दिखे बहुत। दिखे, हाँ इंडियंस भी थे। और Indians आप तो रह रहे नाइट हैं लाइफ proper। एक्सपीरियंस करी? क्लब वगैरह गए थे किसी नाइट क्लब पार्टी करने के लिए, या कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स आप बताना चाहो जो लंदन में लोग इंडियन रेस्टोरेंट जो तूने भाई इंडियन रेस्टोरेंट में मेरे को सबसे अच्छा डिशुम लगा। डिशुम अच्छा है, वो बहुत फेमस चीज है ना वहाँ की। हाँ वहाँ की फेमस। बाकी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं वहाँ पे, अगर हम उस पर जाते हैं ना जोमेटो वगैरह पे, जो भी उनके वो रहते हैं, वो शो कर देता है, तो मैं रेटिंग के हिसाब से जाता था, तो वो अच्छा ही निकलता था मोस्टली। और तू ब्राइटन भी गया था, वो कैसा है ब्राइटन? भाई ब्राइटन की अलग वाइब है, कैसी है? मतलब पूरा लंदन अलग है और ब्राइटन अलग है, क्योंकि ब्राइटन एक तो LGBTQ का पूरा हब है, और वहाँ की लाइफ थोड़ी जैसे चाइना टाउन था ना लंदन का, तो वो जैसा एकदम बहुत बिजी रहता था पूरा प्रॉपर, उतना बिजी रहता है ये भी एकदम तरीके से। और प्लस बीच लाइफ है वो कैसी है वो बीच? भाई, एक तो वो पेबल बीच है, और वहाँ पे वो ज़्यादा उड़ते हैं मोस्टली, क्या कहते हैं उन चिड़ियाओं को, चिड़ियाँ जो उड़ती हैं वो जो, अरे वो जो हमला करती है बहुत ज़्यादा, ईगल? वाइट कलर की होती है, सीगल। सीगल हमला थोड़ी करती है, वो तो खाना खाती है। अरे मतलब हाँ खाने पे हमला करती है। खाने पे तो सभी हमला करे। खाने पे तो भाई हम भी हमला करते अबे पर वो जिस तरीके से कर रही थी भाई, मतलब कोई कुछ भी डाल रहा है वो तुरंत आ रही है, 10 12 15 6 जितनी भी आती है, तगड़ा हमला मार रही है वो, ऐसे चोर लगे, चोर है कोई। पर तू ये कह रहा था जैसे वहाँ पे पार्टी वगैरह बढ़िया यंगस्टर्स के लिए, तो ऐसा है ब्राइटन में? ब्राइटन में तो बहुत तगड़ा सीन है, वहाँ पे कॉलेज वाले बंदे अलग पार्टी कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी सही पार्टी मतलब वो शहर है पूरा जहाँ नाइट क्लब्स वगैरह भी है, या बीच साइड? तो मोस्टली जो जितने भी क्लब्स वगैरह हैं वो बीच साइड ही है, उधर ही है, बाकी पॉपुलेशन तो फैला हुआ है पूरा प्रॉपर वो ब्राइटन भी। हाँ पर वहाँ पे ये भी चिल, वहाँ से भी मुझे शाम में 8 बजे वीनस दिख रहा, अच्छा। प्रॉपर वीनस, तो एक बहुत स्टार चमक रहा, मतलब शाम के 8-9 बजे वहाँ पे अरे शाम ही दिखते हैं रहती है। प्रॉपर दिख रहे थे। हाँ तो मैंने सर्च करा ChatGPT भी कि मुझे लगा कि उस टाइम पे कुछ बड़ा स्टार है तो कुछ हो सकता है, तो कह रहे कि आपको जो राइट साइड में, मतलब वेस्ट साइड में जो तुम्हें स्टार दिख रहा है, दैट इज वीनस। फुल ब्राइट दिख रहा। हाँ भाई एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट तो बहुत तगड़ा है वहाँ का, नो डाउट। और मौसम कैसा था? सनी था या कैसा? सनी था, क्योंकि जिस टाइम पे मैं गया था बहुत हीट वेव वगैरह आ रखी थी वहाँ पे, तो वो एक मेरा वो रहा। पर बारिश हो रही थी कहीं पे? बारिश हाँ स्कॉटलैंड में हो रही थी, ऊपर हो रही थी। स्कॉटलैंड कंपैरेटिवली तो ठंडा है ना थोड़ा? हाँ ठंडा है नॉर्थ में। मेन लंदन से। तो तूने वहाँ पे कुछ वो भी देखा, जैसे चलते हो भाई लंदन वगैरह की स्ट्रीट पे तो कार्स वगैरह बढ़िया दिखती है, तो कुछ दिखी अलग अलग सी? कार्स बहुत तगड़ी है पुरानी दिखी, विंटेज वगैरह? भाई, विंटेज कम दिखी, ये सब ज़्यादा दिखी मेरे को, क्या कहते हैं बेंटले, रोल्स रॉयस, और बाकी जितनी भी मेन कार है स्पोर्ट्स कार ही है, अतरंगी रंगों में, कोई ग्रीन, कोई रेड, कोई ब्लैक। और ये लोग, इन लोगों को शौक भी होता है एग्जॉस्ट वगैरह लगाने का, तो ऐसा था कि भाई एग्जॉस्ट वगैरह, और भाई पूरा हवा चल रहा मैं है? स्कॉटलैंड में था, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, एक बंदा आया अपनी A6 लेके, उसमें 4 एग्जॉस्ट लगा रखे, और वो जू करे जा रहा है, दबाया जा रहा है, और वहाँ के जो स्कॉटलैंड के बंदे हैं वो उसको और बूस्ट कर रहे हैं, भाई और कर, वो करे जा रहा है, और फिर एकदम से ले जाता है गाड़ी को।
तो वहाँ पे सब भी चल रहा था, आतिशबाजी कर रहे हैं। आतिशबाजी भी चल रही है भाई। अच्छा, ये जो जैसे हैं फॉरेनर्स वहाँ पे जो रहते हैं लंदन में लोग, और जैसे तेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ फनी भाई कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी हो या कोई फनी ऐसा कुछ हो गया हो या अचानक से? रेसिज्म फेस कर रहा हूँ। भाई फनी में एक बार ऐसे ही मैं जा रहा था, स्कॉटलैंड में था, तो मैं चल के जा रहा था सुबह सुबह ना वॉक करके, तो मैं स्लीपर्स में जा रहा था, तो 3 लोग बैठे हुए थे ऐसे नीचे सड़क पे बैठे हुए थे, तो मुझे दिख गए थे वो। तो फिर एकदम से जैसे मैं उनके क्रॉस करा तो वो मेरे को बोल रहे योर लेसेस, तो मैंने लेसेस देखी नीचे, तो मैंने चप्पल पहन रखी, तो साले मैंने उनको देखा तो हंस पड़े मेरे ऊपर। मजे ले रहे भाई तगड़े। वो ये तो एक तरीके से रेसिज्म ही हुआ, थोड़ा बहुत रेसिज्म नहीं हुआ, ये मजे ही लेने हुआ ये। रेसिज्म नहीं हुआ। ये क्या रेसिज्म है? ये क्या बात, ये तूने क्या सनसनी बनाने की कोशिश करी? ये तो कलर के ऊपर तो बोला ही नहीं कुछ अगले ने। कलर है ना अगले की अपीयरेंस में कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ एक है। तरीके से। डिस्क्रिमिनेशन भी कहाँ हुआ? ये तो मजाक कर रहा है ये कोई तो किसी फनी से। बात है bro। कह रहा है फिर racism नहीं, डिस्क्रिमिनेशन भी discrimination कह हुआ। रहा है भाई। लेकिन कुल मिला के तू कितनी रेटिंग देगा 10 में से? अगर मैं पूछूं यूके की ट्रिप को कितनी रेटिंग देगा 10 अगर में से? आदमी को घूमने जाना है, आप थाईलैंड गए हो, बाली गए हो और लंदन गए हो, तो मुझे ये बताओ कि अगर इंसान को अपनी गर्लफ्रेंड या फैमिली के साथ जाना है और फर्स्ट थॉट क्या आएगा, कहाँ की ट्रिप बेस्ट रहेगी, मनी वाइज भी और घूमने वाइज भी? भाई अगर मजे लेने हैं तो वहाँ फिर मनी को काटना पड़ेगा, क्योंकि मजे वहीं आएंगे जहाँ मनी लगेगा। अरे यार मजे मतलब समझ रहा है कि Value for money आप हाँ, वैल्यू फॉर मनी हो, ज्यादा ओवर स्पेंड भी ना हो, अंडर स्पेंड भी ना हो, मजे वैल्यू आए। फॉर मनी तो इस बाली वैल्यू फॉर मनी है ज़्यादा। और लंदन लंदन एक्सपेंसिव है पर उससे ज़्यादा मजा आएंगे अगर एडिनबरा जा रहे हैं तो। एडिनबरा बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो वर्थ इट है, मतलब पैसा खर्च हो रहा था, वर्थ इट है वो जगह। वो पर वो महंगा है कंपैरेटिवली बाली से। वो तो है ही भाई, करेंसी का इतना फर्क है। और थाईलैंड किसे रेकमेंड करोगे आप? भाई थाईलैंड तो सभी के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कपल्स नहीं जा सकते, कपल्स भी जा सकते हैं, बहुत जगह है घूमने की, बाकी लॉन्डो के लिए तो है ही। और लॉन्डो के लिए लंदन है, अगर लौंडे लंदन स्कॉटलैंड जा रहे हैं, पार्टी बहुत वार्टी कुछ है ना कर घूमने के लिए। पर लौंडे घूमते ही कहाँ हैं? लौंडे तो पार्टी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। भाई पार्टी एरियाज है वहाँ पे, लिवरपूल में है, मैनचेस्टर में है, लंदन प्रॉपर में है, उधर लिवरपूल में कैसी है पार्टी? अच्छी पार्टी थी लिवरपूल की। क्लब्स अच्छे हैं, बार्स वगैरह बढ़िया है वहाँ पे? लोग अच्छे हैं, मतलब लोग, ऐसा लग रहा था कि कहीं जाके ऐसा लग रहा है यार इंडियंस इस साइड कम दिख रहे हैं यार, या हर जगह ही हैं एशियंस। यार एक तो पता नहीं चलता कि इंडियंस और पाकिस्तानीज में, तो मुझे जो दिख रहे थे एशियंस तो सब हर लोग जगह ही दिख same रहे थे, लगा। ब्राइटन में भी दिख रहे थे, स्कॉटलैंड में भी दिख रहे थे, ऊपर आइल ऑफ स्काई में भी भाई कम। हम जो मैंने टैक्सी कराई थी आइल ऑफ स्काई के लिए, तो उसके अंदर 10 लोग बैठे थे जिसमें कि 5 इंडियंस थे, बल्कि एक कपल बैठा था नोएडा एक्सटेंशन का जिससे मैं बात कर रहा हूँ। पूछ रहे थे कहाँ उतारू। तो वो भाई डबलिन घूम के आए थे, तो वो बता रहे थे ऑलमोस्ट सेम वाइब ही है डबलिन की और यहाँ की। कहाँ उतारू? नोएडा एक्सटेंशन जा रहे हो तो कहाँ वो ग्रेटर नोएडा जा रहे हो? भाई इंडियंस तो बहुत ज्यादा है भर भर के, इंडियंस तो है भाई। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस एपिसोड को यही। तो हम करने तो बैठे थे एक पॉडकास्ट पर 2 बन गए लकीली, तो ये हो गया लंदन और स्कॉटलैंड का एक पॉडकास्ट अलग, और अब हम करेंगे हमारी ट्रिप का अलग। तो इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर रहे हैं, आप नेक्स्ट वाले को देख लो, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे जब आ जाएगा। चलो बाय बाय।